वेलकम टू माय चैनल जियोलॉजी हार्ट टू हार्ट। मैं अपनी पहले वीडियो में मैं आपको बताई थी थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट ये ह्यूमन फाइलोजेनी ऑफ द ह्यूमन के बारे में, तो वो पहले देख लीजिएगा फिर ये इस पर आना। ये जो फाइलोजेनी ऑफ द ह्यूमन, नाउ वी नो अबाउट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। इसका ओरिजिन पहले कहाँ हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। उसमें पहले वो फॉसिल जो ह्यूमन का जो फॉसिल है वो पहले पाया गया था एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में। एंड द ओल्डेस्ट नोन ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड इन, ओल्डेस्ट जो ह्यूमन फॉसिल कहाँ पे पाया गया था? फाउंड इन एशिया, चाइना एंड जावा। जावा जो है वो ना एक आइलैंड है जो कि दूसरे एक तरफ है उसका जो जावा जो सी है और दूसरी तरफ पे इंडियन ओशन है। तो ये जो जावा आइलैंड है वहाँ पे पाया गया था। वहाँ पर ना पहले मैं उसकी थोड़ा हिस्ट्री बता देती हूँ। वहाँ पर कई तरह के लोग रहते थे देखिए, जैसे कि बुद्धिस्ट और सुल्तानेट, इस्लामिक सुल्तानेट्स वहाँ पे रहते थे और डच रहते थे। तो वो जो डच रहते थे वो ना वहाँ पे कमर्शियल प्लांट कल्टीवेशन वहाँ पे स्टार्ट कर दी थी, जो कि वहाँ पे मतलब जो टी जो है, टी, शुगर केन, टी पाउडर, कॉफ़ी, वो सारे कल्टीवेशन वहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे। और जब वो हुआ तो जो कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो पूरा दुनिया भर में वो छा गया, वो उसका जो वो बहुत डेवलप कर गया। तभी तो हम हमारे जावा जो है ना वो कॉफ़ी का भी एक सिनोनिम है जावा, यू नो। तो उसका सिनोनिम हम जावा भी हम बोलते हैं कॉफ़ी का। So from that you can relate it, remember this story, and you can just remember that this is one of the place of origin जहाँ पे कि oldest human fossils पाया गया था। So Java, Asia, China, Asia, Africa, Europe. Now the time of origin. मेरा जो फर्स्ट अपलोडेड वीडियो ऑन द यूट्यूब वेयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द थियोलॉजिकल टाइम स्केल, वहाँ से वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमको ना पता चल जाता है कि कौन सी एरा पीरियड इपोज में कौन कौन कब इवॉल्व हुआ है। सो हमारा जो मैन का जो इवोल्यूशन हुआ है, तो ये सिनोज़ोइक एरा का जो टर्शियरी जो पीरियड है उसी का जो इपोज है, जो मायोसिन इपोज, उससे टाइम ये इवॉल्व हुआ था, मतलब ओरिजिन इसका हुआ था इन द मायोसिन इपोज। तो मायोसिन के बाद आया तो प्लियोसिन, प्लियोसिन के बाद हमारा आ जाता है द क्वाटरनरी पीरियड। जो क्वाटरनरी पीरियड का फिर वो कंटिन्यू हुआ है। तो हमारा जो टाइम ऑफ ओरिजिन है वो है मायोसिन इपोज, मायोसिन के बाद प्लियोसिन। सो दिस इज द टाइम ऑफ ओरिजिन। सो प्रोबेबल कॉजेस, सो उनका जो इवोल्यूशन हुआ, मतलब चेंजेस हुआ, और तो उनका तो कुछ कॉजेस होगा ना, उन लोग की वजह से अचानक से उनका थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। जो कॉज इज द एनवायरमेंट। मैं पूरा पहले बताई थी, जब हमारा अर्थ का जो ओरिजिन हो रहा था तब ना बहुत अर्थ बहुत कूल था, सब कुछ मेल्टेड स्टेट में था। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा गर्म होना अर्थ स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो मायोसिन पीरियड में थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी था, अब से तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी था तब का टाइम में मायोसिन में। तो उसका जो एनवायरमेंट में जो वार्मनेस, जो गर्मी था, वो ना एंसेस्टर, हमारे जो ह्यूमन एंसेस्टर को वो फोर्स कर दिया कि वो लोग ट्री से ग्राउंड लाइफ अडॉप्ट करने के लिए वो लोग फोर्सफुली उन लोग को उनका अडेप्टेशन चेंज करना पड़ा। वो ट्री से वो ग्राउंड लाइफ अडेप्टेशन लाइफस्टाइल वो धीरे धीरे अपनाने लगे ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। फिर जब धीरे धीरे जो प्लियोसिन आया, फिर जो ड्राइनेस हो गया, सो ड्राइनेस के वजह से ज़्यादा ही ड्राई हो रहा था, तो फिर ये ग्राउंड लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दिए थे। दैट इज द प्रोबेबल कॉजेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the evolutionary changes in the map। मैप में क्या क्या evolutionary changes हुआ है, तो मैं यहाँ पर 10 या 11 ठो में लिख दी हूँ। फर्स्ट वन इज द, आप लोग को पता भी होगा लेकिन मैं डिस्कस कर लेती हूँ एक बार, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज द मोर इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन। इरेक्ट पोस्चर में बताई थी, इरेक्ट मीन्स अपराइट, और पोस्चर मीन्स द पोजीशन, हम सीधा रहते हैं तो हमारा अपराइट पोजीशन है हम, सो दैट इज द इरेक्ट पोस्चर। एंड द बाइपेडल लोकोमोशन जो है, हम दोनों पैर से चलते हैं, इसलिए इसको बाइपेडल लोकोमोशन बोला गया है।
So this is the first evolutionary changes. Next one और क्या हुआ ना, उनका चीन नहीं था, हमारा चीन भी डेवलप, चीन का फॉर्मेशन होना, हमारा फेस थोड़ा फ्लैट होना, उनका तो चीन था, माउथ थोड़ा बाहर निकला हुआ था, ऐसे उनका जो था, हमारा थोड़ा फ्लैट हो गया, सो वैसे face become flat and the formation of the chin. Now the third point is loss of the body hair. उनका body hair, उनका सब हेयर था, होल बॉडी में हेयर प्रेजेंट था, हमारा बॉडी हेयर नहीं है अभी उनकी तरह। सो लॉस ऑफ द बॉडी हेयर, द पावर ऑफ जो हमारे जॉ में जो पावर है, जो भी वो भी डेवलप हो गया। Now narrowing and elevation of the nose, उनका nose डिफरेंट था, हमारा nose narrow हो गया, elevate हो गया, ऐसा हुआ है। Then the reduction in the size of the eyebrow ridge, उनका तो eyebrow ridge कभी तो उनका तो नहीं था, फिर हुआ तो बहुत बड़ा eyebrow ridge था, फिर धीरे धीरे करके रिडक्शन हो गया, अभी यह हमारा eyebrow ridge, reduction in the eyebrow ridge, reduction in the size of the eyebrow ridge. Now the widening of the iliac bone of the pelvic girdle का iliac bone थोड़ा वाइड हो गया। डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये pelvic girdle है, iliac bone हम किसे बोलते हैं, ये हमारा पैर ये है, ऐसे ये जो है ये थोड़ा वाइडनिंग हो गया, iliac bone जो है वो वाइडनिंग हो गया, और उसके बाद इंक्रीज इन द ब्रेन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेन, जबकि मैं बताई हूँ हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे ज्यादा डेवलप होता है, इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेन एंड ब्रेन साइज का भी इंक्रीज हो गया। परफेक्शन इन द स्पीच हम बोल सकते हैं, जबकि जानवर हम लोग नहीं बोल सकते, और हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो स्पीच नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते थे, सो हमारा स्पीच में भी परफेक्शन आ गया। परफेक्शन इन आवर टो हैंड, वो सब कुछ हमारा परफेक्शन, सब कुछ डिफाइंड है हमारा। सो रिडक्शन इन द साइज ऑफ इंसिजर, उनका इंसिजर कानाइन बहुत बड़ा था, हमारा रिडक्शन हमारा छोटा है, जो कानाइन है वो इंसिजर मोलर ये सब कुछ कानाइन। एनलार्जमेंट ऑफ द क्रानियम, क्रानियम का मतलब है स्कल, स्कल जो कि हमारा स्कल है वो भी एनलार्ज हो गया। और क्या हुआ, वाइडनिंग ऑफ द फोरहेड, वाइडनिंग ऑफ द फोरहेड, ये सारे जो है इवोल्यूशनरी चेंजेस इन द ह्यूमन, जो कि कुछ पॉइंट है मैं लिख दी हूँ। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द प्रायर टू द एप मैन और द एप मैन एंड देन द मॉडर्न मैन, फिर हमारा ये ह्यूमन बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन का वो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू रियली इंटरेस्टेड इन वाचिंग दिस बायोलॉजी ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन का जो वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट बिलो, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय।